अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सरसों के साग की रेसिपी। तो ये बड़ा ही मज़े का और इतना क्रीमी और लाजवाब किस्म का हमारा ये साग बन के तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो जी ये मेरे पास 2 किलो सरसों थी, जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके देचके में डाल के और चूल्हे में चढ़ाने के लिए रख दिया। और फिर जी इसने मैंने बस गीला गीला धो के इसके अंदर पतीले के अंदर शामिल कर दिया था। मैंने इसके अंदर कोई पानी वानी कुछ नहीं शामिल किया, बस ऐसे ही इसने गीले गीले ने इसने अपना भी इसका पानी होता है। फिर जब हम धो के इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो भी काफ़ी सारा पानी होता है उसके अंदर, तो उसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। फिर मैंने चम्मच की मदद से उसको अच्छे से प्रेस कर लिया, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ने इसने पानी छोड़ दिया। तो फिर मैं जी इसके अंदर शामिल करूँगी पालक। पालक भी हमारे पास 2 किलो है, 2 किलो साग उसके अकॉर्डिंग हमने 2 किलो पालक लिए। इसको अच्छे से धो के मैंने टोकरी में डाल के रखा हुआ था। तो ये हम बस साथ साथ हम प्रेस करते जाएंगे, ये नीचे बैठता जाएगा और पालक हम इसके अंदर ऐड इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो कटिंग जो है ना वो मैंने पहले सारे कुछ कर ली थी, और सरसों का भी सबको पता होता है कैसी सरसों होती है। तो ये बहुत लंबे प्रोसेस हो जाता है और लंबी सी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने ना कटिंग सबसे पहले करके धो के और इसको देचके में डाल के रख लिया था। और फिर इस तरह से मैंने जी इसके अंदर पालक भी ऐड कर दी। इसको बस प्रेस करते जाना है। पानी कुछ लोग शामिल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं गीला गीला ही धो के बस इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो वो काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है। अपना भी पालक के अंदर सरसों के अंदर पानी होता है, फिर वो गीला गीला धो के डालते हैं तो उसके अंदर भी पानी होता है। तो ये देखें काफ़ी सारा इसने पानी ना छोड़ दिया। तो बस अब मैंने ना चम्मच की मदद से उसको अच्छे से प्रेस कर देना, और आँच को मैंने तेज़ रखा हुआ है। शुरू में मैंने आँच को बिल्कुल तेज़ रखा है। एक बॉयल आ गया ना इसको काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए बॉयल आ रहे हैं इसको। तो फिर मैं जब इसको कवर करके छोड़ दूँगी फिर मैं आँच को कम करूँगी। तो इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया, साग भी चला गया और इसके अंदर पालक भी चली गई। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के नमक शामिल किया है। और फिर ये हमारे पास छोटी वाली जो है ना लाल मिर्ची, तो ये बहुत ही तेज़ किस्म की होती है। और 6 से 7 मैंने ना इसके अंदर हरी वाली मिर्ची जो ना मोटी मोटी कट करके तो ये इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैंने इसको लगा दिया ढक्कन। ढक्कन लगा के मैं इसको छोड़ दूँगी दरमियानी आंच पे। तो फिर ये काफ़ी टाइम पकता रहा, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगातार पका। और बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच भी चलाया था इसके कि कहीं इसका पानी जो है ना खुश्क ना हो जाए। तो इस तरह से ये अब ना अच्छी तरह से गल चुका है। फिर मैंने ना चम्मच की मदद से इसको सारे मिक्स किया, और फिर मुझे लग रहा था कि इसका जो ना पानी थोड़ा-सा ज़्यादा है इसके अंदर, इसका पानी इतना ज़्यादा जला नहीं है। तो फिर मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा-सा इस तरह से प्रेस करके हल्का-हल्का पानी का आइडिया लेके तो फिर मैं बस इसको कवर कर दूँगी। और कवर करके इसका थोड़ा-सा पानी, तकरीबन इसके अंदर से पानी निकला था 1 कप। तो 1 कप मैंने पानी इसके अंदर से निकाल लिया। निकाल के फिर मैं जी इसको घोटने की मदद से अच्छे से इसको घोट लूँगी। अच्छा सा बिल्कुल टाइम लगता है, ज़ोर लगता है, और बड़ा ही क्रीमी और मज़े का ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम घोटने की मदद से इसको लगातार घोटते जाएँगे। हल्का-हल्का पानी भी है इसके अंदर, और साथ-साथ हम इसकी घुटाई भी करते जाएँगे। तो ये काफ़ी देर पका है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये ना गल चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा बन चुका है। तो इसी तरह से हमने घोटने की मदद से गोल-गोल घुमा के इसको अच्छे से इसकी घुटाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ना हद तक हमने इसकी घुटाई कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी हो चुका है। तो अब हम इसकी घुटाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे गंदम का आटा। तो थोड़ा-थोड़ा हम शामिल करेंगे जितना हमें ज़रूरत हुई।
थोड़ा सा मैंने 1 कटोरी लिया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया और फिर घोटने की मदद से अच्छे से मैंने इसको घोटा। और अगर मुझे फिर दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा इसके अंदर शामिल करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने दोबारा इसके अंदर और ऐड किया आटा। तो इस तरह से आटा जो है ना गंदम का इसके अंदर ऐड करके तो फिर दोबारा से मैंने अच्छे से इसको घोल लिया, क्योंकि फिर इस तरह से साग जो है ना पानी नहीं छोड़ता, बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा बन जाता है। तो इस तरह से हमारी कुटाई भी कंप्लीट होगी। फिर हमने रखी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर एक भर के कटोरी जो है ना हमने इसके अंदर घी ऐड किया। तो घी जो है ना साग के अंदर ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। फिर हमने ना इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ लहसुन ऐड किया। इसके अंदर लहसुन को हम ब्राउन करेंगे, सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ जाता है तब तक हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे। और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करनी हींग। हींग की तो एक तो खुशबू बड़ी अच्छी होती है, दूसरा बड़ा ही मज़े का इसके अंदर से टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने बस एक छोटा सा दाना हींग का हमने इसके अंदर तकरीबन कह लें कि चने के दाने के बराबर, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करके तो फिर हमने चम्मच की मदद से उसको अच्छे से मैश कर लिया। ये गरम ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी मज़े की खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। तो इस तरह से जो है ना हमारा लहसुन भी ना गोल्डन कलर का हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 टेबल स्पून हमारे पास अदरक के कुटा हुआ और ना 5 से 7 हमारे पास हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और ये जो हरा लहसुन होता है ना वो हमने तकरीबन थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून क्रश चिली ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक जो है ना साग के अंदर जब पकने के लिए हमने रखा था तब भी हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको टेस्ट कर लेंगे पहले, अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना नहीं। तो ये हमारा मसाला माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया। फिर हमने ना इसके अंदर साग ऐड कर दिया। साग ऐड करके फिर अच्छे से हम इसकी करेंगे बुनाई। इतनी हमने बुनाई करनी है कि साग जो है ना घी छोड़ना शुरू कर दे। जो हमने इसके अंदर ऐड किया था ना वो घी छोड़ना शुरू कर दे, तब तक हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़े का हमारा साग। हमने काफ़ी टाइम इसको पकाया, तकरीबन हमने 11 बजे रखा था और हमने उतारा इसको नीचे 5 बजे। तो ये काफ़ी देर लगातार पकता रहा है। फिर हमने इसके अच्छे से गुटाई भी बहुत अच्छे से की। तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लुक आया, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का साडा साग बन के तैयार हो चुका है। तो हूँ असी इन्हू डालिया प्लेट के अंदर। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार, बड़ी ईजी और सर्दियाँ दी जड़ी ना बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, सर्दियाँ दी फेमस रेसिपी है साग दी। तो ऊपर तो असी ये डालांगे मक्खन। तो देखो माशाल्लाह 2 टेबल स्पून ऊपर मैंने दिते डालिया मक्खन, गरम गरम साग के ऊपर मक्खन, ओए होए होए। तो फिर ऊपर से गार्निश करेंगे इसको हरी मिर्ची के साथ, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची के साथ। तो ये देखें मक्खन जो पिघल पिघल के आगे पीछे जा रहा है ना, इसका इतना कमाल का मज़ा आ रहा है ना, इतना खाने का मज़ा नहीं आता जितना देखने का मज़ा आता है। तो रेसिपी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में। और मेरे तरीके से ज़रूर सर्दी में एक दफ़ा साग बना के ज़रूर खाइए। जब एक दफ़ा बना के खाएंगे फिर बार बार इसी तरीके से बना के खाएंगे। ये बहुत ही मज़े का, टेस्टफुल और बड़ा ही क्रीमी और मज़ेदार सा हमारा साग बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट। ये देखें माशाल्लाह से जितना भी इसके अंदर बटर हमने रखा हुआ था ना, ये सारा मेल्ट हो गया, मेल्ट होके साइडों से निकल रहा, पूरी प्लेट जो है ना बटरी बटरी हो गई है। तो अब बारी आती है इसके टेस्ट करने की। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। साथ हमने ना मूलियाँ कटिंग करके रखी हैं, इसका साग के साथ इतना अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतना मज़े का, ज़बरदस्त क्रीमी और इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।